चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई। बैठक में लिया गया फैसला। यूपी में 26 दिसंबर, एमपी छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। तमिलनाडु और गुजरात में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा न बढ़ाने पर भड़की टीएमसी। चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक एसआईआर के तहत बंगाल में 50 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से कटे। बंगाल में एसआईआर की मियाद न बढ़ाने पर भड़की टीएमसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ महिलाओं से आह्वान किया है। कहा, वोटर लिस्ट से नाम कटने पर बेलन, चिमटा और खंती लेकर लड़ाई के लिए तैयार रहो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में एसआईआर की आखिरी तारीख बढ़ाए जाने की अपनी जीत बताया। एक्स पर पोस्ट कर कहा, एसआईआर की 2 हफ्ते समय सीमा बढ़ाना हमारी जायज मांग और बीएलओ और पीडीए प्रहरियों की जीत है। गुरुवार को चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। अमित शाह ने एक एक करके राहुल के सभी आरोपों और सवालों का करारा जवाब दिया। अमित शाह ने वोट चोरी को फेक नैरेटिव करार देते हुए कई तथ्य रखे। अमित शाह ने कहा, 2014 से 2015 के बीच हमने 2 लोकसभा चुनाव सहित 41 चुनाव जीते हैं, जबकि विपक्ष ने 30 इलेक्शन में विजय दर्ज की। अगर वोट चोरी थी तो वो कैसे जीत गए? अमित शाह ने वोट चोरी पर कांग्रेस के अतीत को खोलते हुए नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी तक का जिक्र किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों के 28 में से 25 वोट पाने के बावजूद पटेल के पीएम न बनने को देश की पहली वोट चोरी बताया। वोट चोरी पर कांग्रेस का खोला काला चिट्ठा। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी और कंपनी को एसआईआर से नहीं बल्कि वोट लिस्ट से घुसपैठियों के नाम काटे जाने का मलाल है। अमित शाह के जवाब के बीच राहुल और प्रियंका सहित विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। अमित शाह पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, मैंने अमित शाह को चुनौती दी है। मानसिक तनाव में दिख रहे थे अमित शाह। अमित शाह ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। राजनाथ सिंह का नेहरू के बयान पर कांग्रेस का फैक्ट चेक। जयराम रमेश ने मणिबेन पटेल की डायरी के कुछ पन्ने सौंपे। बाबरी को लेकर राजनाथ ने दिया था नेहरू पर बयान। राजनाथ सिंह का नेहरू पर बयान। संसद में टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप। अनुराग ठाकुर ने उठाया ई सिगरेट का मुद्दा। स्पीकर ने कहा, ई सिगरेट पीने की कोई छूट नहीं, मामला संज्ञान में आने पर होगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ की डिनर मीटिंग। रणनीति, समन्वय और संगठनात्मक मुद्दों के साथ आगामी चुनाव पर चर्चा। पीएम की डिनर पार्टी में अलग अलग बसों में सवार होकर 427 सांसद 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम हाउस पहुंचे। सांसदों को कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी सहित लगभग सभी राज्यों के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। यूपी से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा, बीजेपी के घपलों घोटालों के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ पुराने मामले निकालकर रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पोल खुलने पर गिरफ्तार करवाती है बीजेपी। उन्नाव में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण के समय बीजेपी विधायक का गुस्सा फूटा। विधायक आशुतोष शुक्ला ने सचिव की क्लास लगाई, वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के अनुभव को राज्य के अगले 5 सालों में होने वाले विकास के लिए जरूरी बताया। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के गिरते स्वास्थ्य संबंधी अटकलों को भी खारिज किया। समाजसेवी अन्ना हजारे महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर 30 जनवरी 2026 से अनशन पर बैठेंगे। गुरुवार को लालीगढ़ सिद्धि में अन्ना ने ऐलान किया। कहा, राज्य विधानसभा और विधान परिषद से लोकायुक्त बिल पास होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट के खिलाफ हुए बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद और विधायक सहित 107 लोगों पर नामजद केस दर्ज हो गया है। सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक अभिमन्यु पुनिया
सहित कई कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज। हनुमानगढ़ की एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी दिखी कांग्रेस। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, सरकार ने किसानों से नहीं की बात, आवाज दबाने के लिए किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। राजस्थान सरकार ने किसानों को गिनाए प्लांट लगने के फायदे। कैबिनेट मंत्री सुमित कोदारा ने कहा, नई तकनीक से इलाके का विकास होगा, प्लांट किसानों के हित में है, भारी लोग कर रहे हैं माहौल खराब। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामला, जिला प्रशासन के किसान प्रतिनिधियों से बातचीत। किसानों ने फैक्ट्री बंद करने, मुकदमे वापस लेने, आगजनी की न्यायिक जांच की मांग का ज्ञापन सौंपा। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस मामले में डीजीसीए के सामने आज इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ को फिर तलब किया जाएगा। आज इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ को फिर पेशी इंडिगो के सीईओ की फिर पेशी डीजीसीए के सामने होगी। विमानों की उड़ानों में देरी और रद्द किए जाने को लेकर होंगे सवाल जवाब। डीजीसीए आज फिर करेगा इंडिगो से सवाल जवाब। डीजीसीए के सामने आज इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ की फिर पेशी होगी। विमानों की उड़ानों में देरी और रद्द किए जाने को लेकर होंगे सवाल जवाब। आपको बता दें, गुरुवार को भी सीईओ पीटर एल्बर्ग जांच समिति के सामने पेश हुए थे। डीजीसीए आज फिर इंडिगो के सीईओ से सवाल जवाब करेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, इंडिगो की घोर लापरवाही और कुप्रबंधन से लाखों यात्रियों को परेशानी हुई है। मंत्री ने कहा, देश के लोगों को सुरक्षित हवाई यात्रा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे निभाऊंगा। इंडिगो नेटवर्क के पतन के लिए खुद जिम्मेदार है। डीजीसीए के अधिकारियों का एक दल गुरुवार से इंडिगो ऑफिस पहुंचा। 4 अधिकारियों की टीम इंडिगो के संचालन, रिफंड और अन्य प्रक्रियाओं की निगरानी शुरू की है। यात्रियों को उचित मुआवजा और सामान वापसी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इंडिगो ने उड़ानों की अव्यवस्था से जिन यात्रियों को परेशानी हुई है, उन्हें रिफंड के अलावा 10,000 का ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया है। हालांकि ये वाउचर 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रा के लिए टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को ही मिलेगा। इन 3 दिन उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। इंडिगो पर डीजीसीए का ताबड़तोड़ एक्शन। इंडिगो के सीईओ की जांच कमेटी के साथ 2 घंटे तक चली बैठक। सीईओ पीटर एल्बर्ग को आज डीजीसीए के सामने एक बार फिर पेश होना है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए 3 और नामों की चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति के साथ कुल 9 दावेदार अब तक सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, 13 दिसंबर को चुनाव होना है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में अब कुल 9 दावेदार हो चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है। राज्यसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर जारी रहेगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखे नोकझोंक की संभावना है। लोकसभा में गुरुवार को एसआईआर पर खत्म हुई थी चर्चा। सदन में जारी रहेगी एसआईआर पर सिर्फ उटंबल। संसद भवन में आज यूपीए के एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे ये मुलाकात होगी। देश और राज्य के सियासी हालात सहित कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। यूपी के एनडीए सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। संसद परिसर में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्ताव और योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज अंडमान निकोबार दौरा है। अंडमान के ब्योदनाबाद में वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। संघ प्रमुख विजयपुरम में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अमेरिकन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर माधव अनुरागी को डायरेक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। गरीब कन्याओं के विवाह, साधु संतों की सेवा और समाज में सनातन धर्म की अलग जगाने के उनके महान योगदान को देखते हुए ये सम्मान उन्हें दिया गया है।
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए प्रख्यात विशेषज्ञ राजीव भट्ट को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित सम्मान राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें प्रदान किया। तो राजीव भट्ट को राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार से नवाजा गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस आयोजन को किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में वो अतिथि रही और देखिए किस तरीके से राजीव भट्ट को वो पुरस्कार सौंपती नजर आ रही हैं।